अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अशरफ सैयद और आपने देखना शुरू कर दिया है जनदर्शन न्यूज़। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और बाढ़ का कहर इस तरीके से लोगों को अपने घरों को छोड़कर बंदे की तरफ यानी उन जगहों पर जाना पड़ा जो थोड़ा ऊंचाई पर है। इस दौरान अनाज को लेकर और सरकारी सुविधाओं को लेकर काफ़ी वंचित दिखाई दिया। यूँ तो सरकार वादे बहुत सारे करती है, कहने को बहुत सारे वादे हैं कि हमने आवास दे रखा है, बांधे सुरक्षित कर रखे हैं और बाढ़ जैसी आपदा से तैयारी कर रखी है, लेकिन मौजूदा हकीकत इससे परे दिखती है। हम इस वक्त मौजूद हैं मांझाकला ग्राम के चरकैला गांव में, जहां पानी घरों के अंदर तक आ गया था और आवास जैसी सुविधा, कहने को प्रधानमंत्री आवास योजना हिंदुस्तान में एक बड़ी योजना रही है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनको जो उसके कह सकते हैं हकदार थे वो उससे वंचित हैं। शायद उनके पास पक्का मकान होता तो इस जैसी आपदा से बचने के लिए थोड़ा सहारा यानी छत का सहारा तो मिल ही गया होता। बात करेंगे ग्रामीणों से, उनकी व्यथा इस वक्त क्या है, क्या ज़रूरतें हैं और सरकार द्वारा कितनी सहायता उनको मुहैया कराई गई थी, यानी वादे कितने थे और ज़मीनी हकीकत कितनी है। घर तक बाढ़ आ गया था आपके? हाँ, घर तक बाढ़ आ गया था। गटाई भर पानी, लड़कन के लेके बनने पे खाना बनाते हैं, खाते हैं और खाना है मड़ई के घर और का आवास नहीं मिला। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली, प्रशासन की तरफ से खाना है हुआ, खाना खैरात मिलल है हुआ थोड़े बहुत और उससे का पेट भरे वाला बा। और खाना जब घर के सुखी ना मिली और कुछ ना मिली और कुछ ना मिलत बा तो का करल जाई। कैसी सुविधा सरकार दे रही है? सरकार कह तो रही है कि बहुत सुविधा दे रखा है आप लोगों को। कुछ नहीं, राशन तो है नहीं मिला है, छोटे छोटे बच्चन के लेके कहाँ पर हम लोग जाएं। तो खाना राशन बटा नहीं था यहाँ पे? नहीं, हम लोग के राशन नहीं मिला, पल्ली नहीं मिला, घामे में ना बच्चे कहाँ लेकर रही, सब मड़ई डूब गया, सब बर्तन बह गया, कुछ नहीं है। मिला आधा लोग के नहीं मिला, मल्लाह टोला आधा लोग के मिला, आधा लोग के नहीं मिला। आवासीय सुविधा नहीं है यहाँ पर, आवास नहीं मिला। मड़ई है, घर बाते कर डाड़े घर बाते का आवास मिलत बा, जे के काना माजम बाते के आवास ना मिलत बा, तासरा धरा धरा आवास कालिका मिली। मुख्यमंत्री कहे गए थे, कहे तो गए आवास के लिए, नहीं हम लोग के नहीं मिला। हम लोग के देखो मड़ई सब मड़ई में सब बोरिया बिस्तर बांध के इधर उधर लेके भागी। हमने कब तक, कम से कम छत रहे तो छत पर तो कम से कम रख जाए, गुजारा करे, छत पर तो गुजारा करे। कितना तो साफ गोजर घर में घुस जाता है ना, और कुल का लड़कियन बच्चन के काना ऐसे ही तो करते हैं लोगन। तो जब ना दी आवाज तो हमने का करल जाई भाई, कहले अख्तियार बा और का करे बा। कैसी परेशानियों का सामना कर? बाढ़ आई तो आप लोग कहाँ थे? यहाँ गाँव में बन्ना पे थे। उधर बन्ना पे। अच्छा, वहाँ सरकार की तरफ से कुछ सुविधा नहीं, कुछ सुविधा नहीं। एक रोज खाना खाली मिला रहा, उसके बाद कुछ सुविधा नहीं है। पूरी वो सियान खाए कि लड़के खाएं, सियान लड़के पैबे न करना, लड़के जे बाए हर वहाँ टपटपात बा। सरकार और प्रशासन लगातार कह रही कि बड़ा खाना भिजवा, सब भिजवा दिया। 2 पूरी से लड़कन के पेट भरी, 1 पूरी से पेट भरी, 2 पूरी है इतनी सब्जी दे दी है तो पेट भरी। आवास मिला है आपको कि नहीं? कुछ नहीं मिला। हुए मड़ई बा देखा, घटई भर पानी लगा, लाल बाग के मुँह बन्ना पर रहन है, वो दूसरे घरे वो आराम करत है। झगड़ा रोज होती है, हम अपने घरे ना रहे दे, हम कहाँ रही लड़कन के लेके। बताया गया था सरकार प्रशासन की तरफ से कि बाढ़ आने वाली है या पानी ऊपर आने वाला है? हम सुने रहन कि बाढ़ आएगा। हाँ, तो हट गए थे आप लोग घर से? लेकिन किच्चे में आ गया, कोई जाने नहीं पाया। तो सरकार की तरफ से कोई, प्रशासन की तरफ से आदमी नहीं था यहाँ पे बताने के लिए, कुछ सुविधा के लिए? मैं बताया तो कोई नहीं। हाँ, रोड पे वहाँ बता रहे थे, लेकिन यहाँ तक नहीं आए थे। हाँ। अच्छा, तो कुछ सुविधा सरकार की तरफ से कैसी रही? अनाज मिला, राशन वसन? राशन तो मिला है। हाँ। काम भर का मिला है कि बस 20 किलो दे रहे हैं। 20 किलो से काम हो गया? कितने लोग परिवार में आपके? परिवार में कितने लोग हैं? परिवार 10 ठो रही, तो 10-20 किलो राशन से काम चल गया? कुछ नहीं हुआ है उससे। आवास है आपके पास? आवास है। हाँ, यहाँ तक पानी भर गया था, मड़ई था और काना है, आवास नहीं मिल रहा था। काहे आवास के लिए आवेदन नहीं किया था? कई बेर कहे गई तब का करी, जब प्रधान मांगे है तबे तो मिली। तो प्रधान क्या कहा थे? कहा नहीं मिली ऐसे कहा था इनका साल से। अच्छा, मिलत नहीं है? आवत है लेकिन मिलत नहीं। काहे नहीं मिलत, क्या वजह? हाँ, पता नहीं, वही वो रह जाता भैया। हाँ, वही वो रह जाता। बाढ़ से तो बड़ी दिक्कत भई हुई, बढ़िया पनिया यहाँ तक आवा हुई। जल जाए, जब काना आवास मिली तो ऊपर हो जाए, तनी ऊपर हो जाए तो अच्छा रहे। गरीब मन कहाँ से बनवा पावल जाये? हाँ, तो सरकार तो कह तो रही है कि पैसा दे रहे हैं आवास बनाने के लिए, तब जब दी है लोग तब ने मिलत नहीं है। नहीं कर ले गया सैलाब सब कुछ, फकत आँखों की वीरानी बाकी है। जब बाढ़ आई तो शायद सरकार के उस सहारे की आवश्यकता इन ग्रामीणों को लगी जिससे वो वंचित रहे। कहने को
वादे बहुत सारे रहे, कहा भी जाता है, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, दौरे किए जाते हैं, लेकिन जो दौरे अभी हो रहे हैं शायद पहले जाग जाते तो ये आपदा देखने को नहीं मिलती। ये दर्द, ये गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। ग्रामीणों में दर्द है, गुस्सा है। सरकार इसका कितना संज्ञान लेती है और इस आपदा से, इस व्यथा से कितना सीखती है आने वाले दिनों में, क्योंकि ये वो क्षेत्र हैं जो बंधे के करीब हैं और हर साल बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। अब सरकार के लोग ही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। अगर बात की जाए तो लगातार ग्रामीण जो प्रभावित हैं, वो जो बाढ़ पीड़ित हैं, वो सरकार की मंशा, प्रशासन की व्यवस्था सब उजागिर हो रही है ये कहने के लिए कि हम तो तैयार थे और हमने बहुत कुछ दे रखा है और बहुत कुछ सुविधाएं मुहैया करा रखी हैं। लेकिन जब ग्रामीणों के पास पहुंचिए तो समझ में आता है कि कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन है कुछ भी नहीं। आवास जैसी योजना जो प्रधानमंत्री आवासीय योजना रही, बहुत बड़ी योजना जिसका लगातार विज्ञापन दिखाया जाता है। आप हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में जाइए तो आपकी इस योजना के पोस्टर, बड़े बड़े विज्ञापन दिख जाएंगे, लेकिन जो मुस्तहक हैं, जिनका हक बनता है, वो शायद इन आवासीय योजना से वंचित हैं। अब बाढ़ का जलस्तर ज़रूर कम हुआ है लेकिन बीमारियां भी उत्पन्न होंगी इससे, इसलिए क्योंकि जब गांव से पानी हटा तो उसके बाद महामारी फैलने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसको लेकर सरकार कितना तैयार है ये तो बीमारी उत्पन्न होने के बाद और सरकार की व्यवस्था उजागिर होगी। लेकिन बाढ़ की अगर बात की जाए तो सरकार बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि अगर तैयार होती तो लोगों को बंधों पर जाकर बिना राशन, बिना छतों के नीचे बैठा अपना जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ा। 2 दिन 4 दिन जितने भी दिन ग्रामीण रहे बंदों पर, वो बिना छत के नीचे रहे, यानी तिरपाल की व्यवस्था नहीं थी, किसी तरह की कोई पंडाल की व्यवस्था नहीं थी और खुले आसमान के नीचे वो ग्रामीण अपना जीवन जी रहे थे। इस दौरान महामारी और कीड़े मकोड़े जैसी, सांप बिच्छू जैसी जिससे डर रहता है आम आदमी को, उस डर के साए में ग्रामीणों ने अपना जीवन बिताया है। इस दर्द को सरकार कब समझेगी, सरकार कब जागेगी, क्योंकि हम 2023 में आने वाले प्रवेश करने वाले हैं और कहने को हिंदुस्तान बहुत आधुनिक है और हमने आधुनिकता पे कदम कर रखा है, लेकिन इस जैसी छोटी सी आपदा कहने को नेचुरल डिसास्टर है लेकिन तैयारी बिल्कुल नहीं थी। शायद तैयारी होती तो इससे पहले व्यवस्था की जाती, पंडालों की व्यवस्था की जाती, तिरपाल लगाए जाते और शायद खुले आसमान के नीचे इन ग्रामीणों को जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ता। खबर कैसी लगी इस पर अपने व्यू ज़रूर दीजिए। ग्रामीणों का दर्द समझें, सरकार दर्द समझे। आने वाले दिनों में सरकार इससे कितना सीख लेती है ये समय बताएगा, लेकिन फिलहाल व्यवस्था यही दिखती है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ के साथ मैं अशरफ सैयद, जनदर्शन न्यूज़ के लिए।